सरकार की तरफ से एक अभी स्लोगन दिया गया है, सरकार नहीं, रिवाज बदलेंगे। कांग्रेस की 10 गारंटियाँ आ गई हैं, ओपीएस बहाल कर देंगे, 18 साल से 60 साल की महिलाओं को ₹1500 हर महीने देंगे। दूसरा, युवाओं को 10 करोड़ का लोन देंगे ब्याज मुक्त। तो ऐसी-ऐसी 10 गारंटियाँ उनकी आ गई हैं, दूध लेंगे 10 लीटर हर पर डे के हिसाब से, गोबर खरीदेंगे 2 किलो के हिसाब से, ऐसी 10 गारंटियाँ उन्होंने दी हैं। तो आपको क्या लगता है कि कितना चैलेंज इसको लेके चल रहे हैं? देखिए, रिवाज बदलेगा या नहीं? कांग्रेस का एक इतिहास 1947 से पहले का है, जब स्वतंत्रता संग्राम था। हालांकि तब भी कांग्रेस जो है, जो हिंदुस्तान में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, उसको डाइल्यूट करने की दिशा में ही बना था। 1985 में इस शिमला में ही एओ में रहते थे जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। लेकिन 1947 के बाद तो राज इनके हाथ में आ गया था। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे स्लोगन दिए। हर 5 साल में जब चुनाव होता था, नया स्लोगन होता था। लेटेस्ट आपको ध्यान होगा, इंदिरा गांधी जी ने 1971 में स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ। अब स्लोगन 1971 में दे दिया, 77 तक वो रहे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, और साथ ही साथ जो है वो कोई अपोजिशन नहीं, सब जेलों के अंदर थी। तब भी वो गरीबी तो नहीं हटाई उन्होंने। और आज भी बोलते हैं जो गरीब हैं, बेरोजगार हैं। विक्रमादित्य सिंह जी घूम रहे हैं कि रोजगार यात्रा कर रहे हैं। 5 बार मुख्यमंत्री रह लिए उनके पिताजी। माता जो है वो एक बार सांसद रह ली, फिर भी बेरोजगारी की यात्रा कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने कभी अपने मैनिफेस्टो को देखा ही नहीं, जो एक इलेक्शन में कहते हैं। कभी कोई उन्होंने जो है वो वायदा पूरा नहीं किया। आपको ध्यान होगा, एक इलेक्शन में वीरभद्र सिंह जी के ही समय जो है वो नारा दिया गया था कि हर घर से एक व्यक्ति को, जिसके घर में कोई नौकरी नहीं है, उसको नौकरी दी जाएगी। आज सारी हिमाचल में देख लीजिए क्या दी है उन्होंने कोई किया। उनके समय में पानी देना है गांव में, तो इलेक्शन के टाइम नालियां जो है वो पानी में रख दी जाती, गांव के समय में रख दी जाती थी कि ये स्कीम बन रही है। इलेक्शन खत्म हो जाता था, वो नालियां चली जाती थी। तो कांग्रेस ने कभी वायदा पूरा नहीं किया, और आज तो उनको मालूम है कि वो चुनाव जीतने वाले नहीं हैं, इसलिए कुछ भी बोल दें उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंप्लीमेंट तो उनको करना नहीं है। इसलिए वो इस तरह की गारंटियां दे रही हैं जो संभव ही नहीं है। हिमाचल प्रदेश को आर्थिक स्थिति से जो है वो इस कगार पर खड़ा अगर किया है, तो ये कांग्रेस दोषी है इसके लिए। और कांग्रेस जो है 9th फाइनेंस कमीशन जो 1989 में आया था, जिसके चेयरमैन जो है वो एनकेपी साल्वे, जो कांग्रेस के बड़े नेता थे उस वक्त, राज्यसभा में उपनेता थे कांग्रेस के, वो थे। उनका टकराव वीरभद्र सिंह जी और यहाँ के फाइनेंस सेक्रेटरी एम.के. काव के साथ हो गया, और उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर 90% मिलता था वो खत्म कर दिया। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की जो है वो आर्थिक स्थिति जो है वो खराब हुई। पहली बार आदरणीय वीरभद्र सिंह जी ने ही हिमाचल में कर्ज लिया था, जो कर्जा जो है वो प्राइवेट पार्टी से उस वक्त लिया गया था। अब लगातार कर्जा ले रहे हैं, जो सरकार आएगी उसको कर्जा आगे भुगतना पड़ता है, उसका इंटरेस्ट देते रहते हैं, कर्जा चलता रहता है। ऐसी स्थिति में उनको मालूम है, मुझे नहीं पता जो है वो बाकी लोगों को, तो मैं समझता हूँ शायद उनको जो है विक्रमादित्य सिंह जी को या प्रतिभा सिंह जी को ये मालूम ना हो कि भी हिमाचल की आर्थिक स्थिति क्या है। लेकिन मुकेश अग्निहोत्री जी, ठाकुर रामलाल जी जैसे लोग जो मंत्री रहे हैं, उनको हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति कि वो क्या दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं। और जो इस प्रकार की घोषणा करना जो है वो एक किस्म से जो है वो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, बरगलाने के लिए नहीं कहूंगा मैं, बेवकूफ बनाने के लिए जो है इस प्रकार की घोषणाएं जो है वो कर रहे हैं। और वास्तव में ये गारंटी जो उन्होंने सीखा शब्द, ये आम आदमी पार्टी से थी। आम आदमी पार्टी के नेता यहां पर आए, उन्होंने पहले एक गारंटी दी, फिर दूसरा नेता आया उसने दूसरी गारंटी दी, क्योंकि पहला नेता जिसने गारंटी दी थी वो तो जेल के अंदर चला गया। फिर दूसरा नेता भेज दिया, उन्होंने दूसरी गारंटी दे दी। आप जो है वो कांग्रेस का स्थान लेना चाहता है सेकंड प्लेस के लिए। बीजेपी के मुकाबले पर कोई नहीं है। बीजेपी एट नंबर 1, और रिपीट करेंगे, यही रिवाज बदलने की बात है। 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, इस रिवाज को बदल करके 5 साल बीजेपी, फिर 5 साल बीजेपी।